हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल किंग ऑफ केमिस्ट्री बाय एसके सर पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा वीडियो है सर क्लास 10th का केमिस्ट्री पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम सबसे पहले दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया पे चर्चा करेंगे कि सर ये क्या होता है। इसके बाद समीकरण में चर्चा करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में दोस्तों हम एकदम एक्सप्लेन करते हैं, एकदम बने रहिए बोर्ड पे। सबसे पहले हम देखते होंगे सर अपने दैनिक जीवन में सर भोजन का पचना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये कैसे? सर मान लीजिए खाना खाए हम लोग, सर 2 घंटा बाद 3 घंटा बाद फिर भूख लग जाता है। कहाँ गया खाना? सर पच गया, सर पच गया। सर तब ना 3 घंटा 4 घंटा बाद भूख लगता है सर। ये नहीं पचता तो सर का भूख लग जाता? आपको नहीं लगता भूख। ये पचा, इसका मतलब सर भूख लगा। और जब सर भूख लगा ना तो यही सर बात बोलेंगे सर कि सर खाना का पचना रासायनिक अभिक्रिया होता है। समझ गए होंगे सर। इतना ही नहीं सर, दूध से दही बदलना, दूध से दही में बदलना, दूध से दही जमना, सर सब रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देख लीजिए मेरे शेर बहादुर, ये सर क्या है? दही है। ये जमा होगा दूध से, दूध से तो सर ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। और सर रासायनिक अभिक्रिया का ना एक खास तौर पे गुण भी होता है कि सर जिस पदार्थ के द्वारा नया पदार्थ बना, और तो सर जानते हैं तो क्या गुण? तो सर जिस पदार्थ के द्वारा नया पदार्थ बना तो सर इस दोनों का गुण आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। सर जानते हैं, जैसे देख लीजिए दही है तो दही केकरा से बना? तो दूध से बना होगा, दूध से ना। तो दूध और दही का गुण आपस में मैच कभी करता है क्या? करता है क्या? नहीं ना। तो सर ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। आगे और देखते हैं सर, लोहा में जंग लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है सर। सर इसका एग्जाम्पल सर देखते हैं सर, इसका डेफिनेशन देखते हैं सर। देखिए सर रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कि सर अकेले भी हो सकता है, एक से अधिक पदार्थों को आपस में सर ना कॉम्बिनेशन करने से भी सर, आपका अभिक्रिया कराने से भी सर नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो उसको ही बोलते हैं हम सर रासायनिक अभिक्रिया। एक ऐसे सर देखिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके जब नए भिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसी को हमारे दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया। सर उसको कहते हैं क्या? नहीं सर, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। सर कोई कहेगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो सर रासायनिक अभिक्रिया ना एक प्रक्रिया है सर, जिसके द्वारा कोई नया पदार्थ का निर्माण होता है सर, किसी पदार्थ के मिलने से, और वो दोनों का गुण आपस में मैच नहीं करता है सर। और हम कहते हैं सर कि रासायनिक अभिक्रिया में ना अभिकारक और प्रतिफल का अध्ययन करेंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारे दोस्तों। एकदम धुआं धुआं छोड़ा देना केमिस्ट्री पर, एकदम बनल रहो भाई। अब बताते हैं कि सर अभिकारक और प्रतिफल क्या है। आप बताइए, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिला तो सर कार्बन डाइऑक्साइड बना। बताइए। तो सर एगो ट्रिक अभिकारक और प्रतिफल पहचानने का सर, तो क्या? जन्ने नोक उन्ने प्रतिफल। तो सर ये प्रतिफल हुआ तो पक्का ये अभिकारक न होगा। नहीं, और देखते हैं सर। देखिए सर, देखिए CaCO3 और सर CaO प्लस CO2। हमारे शेर बहादुर बन जाओ बोर्ड पे। आप बताइए, नोक एने है तो पक्का तो प्रतिफल ये न हुआ। तो सर जब प्रतिफल ये हुआ तो अभिकारक ये न हुआ। पक्का समझ गए होंगे सर। तो इसी को सर हम लोग अभिकारक और प्रतिफल कहते हैं। तो कहेंगे सर तो क्या डिफिनीशन नहीं बताइएगा? हम पूरा पूरा बताते हैं सर। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है ना उसको हम सर अभिकारक कहते हैं। तो भाग इसमें कार्बन और ऑक्सीजन लिया तो इसको अभिकारक कहेंगे। और सर तब प्रतिफल किसको? तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ आपका सर
प्रतिफल कहलाता है। सर अभिक्रिया के फल स्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाता है। सर जो पदार्थ भाग लेता है ना उसको हम बोलते हैं अभिकारक। अब कैसे देखिए सर, इसमें भाग कौन लिया, पहले कार्बन आया ऑक्सीजन आया तब नहीं बना, तो ये प्रतिफल हुआ। और सर ये नहीं आता था, क्या ये आता, ये पदार्थ क्या बनता, नहीं ना बनता, तो इसीलिए सर इसको प्रतिफल बोलेंगे, इसको अभिकारक कहेंगे। वही बात है सर, इसको सर हीट करने से सर CaCO3 को हीट करने से CaO और CO2 में बदल गया है सर। अब बताते हैं अभिकारक को ना NCERT में मेरे दोस्तों अभिक्रियक कहते हैं, अभिक्रियक। अब मेरे सर शेर बहादुर, तब प्रतिफल को क्या कहते हैं NCERT में, तो उद्योग के नाम से जानते हैं बउआ जी, उद्योग के नाम से। उम्मीद करते हैं सर अभिकारक प्रतिफल क्लियर हो गया होगा। सर अब किसकी बारी है, अब रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि का चर्चा करेंगे। सर ये क्या होता है सर, खास तौर पे ना सर रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि में सर हम अभिकारक और प्रतिफल पर समझा देते हैं। सर अभिकारक के अणुओं का ना टूटना होता है, और सर प्रतिफल के ना अणुओं के परमाणुओं को सर क्या जुटना होता है। इसी को हम बोलते हैं सर रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। नहीं समझे होंगे, एक बार और बताते हैं सर। अभिकारक का अणु पहले न सर परमाणु में टूटता है, अब फिर सर वही परमाणु आपस में पुनः संगठित होता है, अब फिर सर आपका सर प्रतिफल के अणु का निर्माण कर देता है। तो उसी को बउआ हमरे बोलते हैं उसको सर रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। सर एक वो और लॉजिक बोल सकते हैं, जानते क्या सर, माम को याद रखिए ना सर, आपका सर रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि सर कॉन्सेप्ट के लिए सर, तो कैसे, तो एम का मतलब ना सर मॉलिक्यूल होता है, हम मॉलिक्यूल का मतलब सर अणु होता है। सर ए का मतलब एटम होता है, एटम का मतलब सर परमाणु होता है, तो फिर ए, तो फिर एटम, फिर एम, तो फिर मॉलिक्यूल। तो सर ये कैसे, देखो सर पहले अणु ना पहले परमाणु में टूटा, और सर तब फिर परमाणु आपस में सर जुटा, एकजुट हुआ, अब फिर सर आपका न सर अणु का निर्माण किया। तो सर किसके अणु का निर्माण किया, तब प्रतिफल के, किसके अणु टूटा, तो सर अभिकारक के। एकदम सटीक लैंग्वेज। तो सर आप कैसे याद रखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, तो सर माम 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 को याद रखो। ऐसे भी सर माँ इसमें शब्द है, माँ से बड़ा कुछ है क्या, नहीं ना सर, इसीलिए सर माँ को याद रखो है वो, और उसके लास्ट में एम लगा दीजिए, सर माम हो गया। माम शब्द आपको सर रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि को हमेशा आपको याद हो जाएगा इसके द्वारा। सर एक बार और समझिए, पहले सर मॉलिक्यूल एटम में टूटा, फिर एटम आपस में सर एकजुट हुआ, और फिर आपका सर मॉलिक्यूल का निर्माण किया। यही सर रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि है। सर मेरे एक बात और बताना चाहेंगे सर, यहाँ पे सर दिया रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, कितना अच्छा सर यहाँ पे दिया विशेषताएं का। खास तौर पे ना सर आपको दो तारीफ पर तारीफ पर, तारीख मत समझिएगा, तारीफ पर तारीफ कर दो, यानी सर रासायनिक अभिक्रिया का तारीफ कर दीजिए। तो सर वो कैसे, आप समझिए सर, गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति सर ये कैसे जी, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो गैस उत्पन्न होता है। ये कैसे मेरे दोस्तों, सर जिंक को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं ना, तो सर जिंक क्लोराइड तो बनवे करता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस न सर उत्पन्न हो जाता है। देखिए निकल रहा है, ऊपर मुंह निकल रहा है ना। एक बार और सर समझिए, मतलब सर ये धातु है, अब मेरे शेर बहादुर ये आपका सर अम्ल है। तो सर एक ऐसे भी तो याद रख सकते हैं, जब किसी धातु की अभिक्रिया जब अम्ल से कराते हैं ना, तो सर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है मेरे शेर। तो यही ने कहा कि सर गैस की उत्पत्ति, तो सर आपस में अभिक्रिया कराएं तो सर गैस की उत्पत्ति हो गया। सर अगला है सर अपक्षेप का बनना, ई सर क्या होता है,
अब सुनिए इसका स्टोरी मेरे शेर बहादुर। जब किसी विलायक में हम सर विलायक ठोस पदार्थ को जब घुलाते हैं ना, तो उसका कुछ कण आपस में घुल जाता है, तो उसको ना सर विलोपन कहते हैं। सर कुछ कण आपस में टक्कर मारता है और विलयन से अलग हो जाता है, तो उसी को सर हम बोलते हैं सर अवक्षेप, मतलब अवक्षेपन का बनना, अवक्षेप का बनना। तो सर यहाँ पे देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, मतलब होगा NaCl के जलीय विलयन में सर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को जब हम डालते हैं ना, तो सर यहाँ पे NaNO3 AgCl प्राप्त होता है। तो सर AgCl ना सर एकदम उजला सा आपका अपक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है, विलयन से अलग हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं अपक्षेप का बनना। एक कंडीशन भी सर याद रखिएगा, नीचा मुंह एरो का चिन्ह मतलब तीर चिन्ह होना जिसमें लगल रहेगा ना, तो समझ लीजिएगा सर अपक्षेप का बना है, अपक्षेप बना यही है। अब सर बताइए, अब कहता है रंग में परिवर्तन, मतलब अच्छा रासायनिक अभिक्रिया होने पर रंग में भी परिवर्तन होता है, एकदम होता है सर। तो ये कैसे देखिए मेरे शेर बहादुर, पोटेशियम पर मैग्नेट के बैगनी रंग में सब हम सर जानते नींबू का रस निचोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा नींबू का रस निचोड़ेंगे ना, तो सर बैगनी रंग जो है ना गायब होने लगता है। तो सर पहले रंग कैसा था, तो बैगनी, उसमें नींबू का रस ना निचोड़ दिए ना, तो सर रंगवा तो चल गया, खत्म, मतलब गायब हो गया। तो उसी को बोलते हैं सर रंग में परिवर्तन। देखिए रंग परिवर्तन हुआ मेरे शेर बहादुर। अब है ताप में परिवर्तन। तो जब आपका रासायनिक अभिक्रिया होती है ना शेर बहादुर, तो उसमें ताप में भी परिवर्तन होता है। जैसे देखते हैं चुन्ना को जब पानी में रखते हैं तो भाप मारता है सर, छूते हैं तो सर जल भी जाता है, छूते हैं, छूने पर जल भी जाता है। तो सर ताप हुआ ना, पहले ढेपा को छूने से कुछ होगा नहीं ना, सर जैसी पानी में रखिएगा तो सर ताप मारेगा एकदम। तो ऊर्जा उष्मा किया उत्पन्न। अब वही बात को यहाँ समझाना है सर, ताप में परिवर्तन दो प्रकार के होता है, एक उष्माक्षेपी होता है, एक उष्मा शोषी होता है। उष्माक्षेपी को माइनस डेल्टा H से सूचित करते हैं और उष्मा शोषी को प्लस डेल्टा H से सूचित करते हैं। सर उष्माक्षेपी क्या है, तो सर कुछ नहीं है, कोई खास नहीं है सर, रासायनिक अभिक्रिया के ना फलस्वरूप ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा का ना उत्पन्न होता है, तो उसी को बोलते हैं सर उष्माक्षेपी। सर अगर उष्मा ऊर्जा का अवशोषण हुआ ना, तो उसको बोलेंगे हम उष्मा शोषी। नहीं समझे, एक बार और, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब उष्मा का उत्पन्न होगा ना सर, तो उसी को बोलते हैं उष्माक्षेपी। यदि रासायनिक अभिक्रिया के जानते हैं सर फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न नहीं होगा और अवशोषित करेगा, तब जाए कहेगा कि नहीं हम अभिक्रिया संपन्न करेंगे, तो उसी को बोलते हैं उष्मा शोषी। सर इसको प्लस से डेल्टा एस से और सर उष्माक्षेपी को माइनस डेल्टा एस से सूचित करते हैं। अब देख लीजिए, अगर तीर चिन्ह के सर दाहिने साइड यानी जन्ने नोक होगा ना, उधर यदि सर किलो जूल लग जाएगा, ऊर्जा लग जाएगा, तो समझ लीजिएगा सर उष्माक्षेपी है। यदि तीर चिन्ह के पहले लग गया तो समझ लीजिएगा उष्मा शोषी है। एक बात और समझो मेरे दोस्तों कि सर मेरे दोस्तों, और सर रंग में परिवर्तन हो गया, ताप में परिवर्तन हो गया, अवक्षेप का बनना हो गया, गैस की उत्पत्ति हो गया, अब सर अवस्था में परिवर्तन बताएंगे। सर देख लीजिए, हम लोग मोमबत्ती को जलते हुए देखे होंगे सर, तो सर क्या मोमबत्ती जल के कुछ वाष्प में बदल जाता है, कुछ द्रव में नीचे गिर जाता है, कुछ ठोस अवस्था में बच भी जाता है, तो उसी को बोलते हैं मेरे शेर बहादुर कि अवस्था में परिवर्तन हुआ। सर क्या कैसे अवस्था, तो ठोस में बदला, गैस में बदला, वाष्प में बदला, तो सर ये अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं। मेरे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बहुत प्यार से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।